दीदी, हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और सनातन धर्म हमारा जो है वो यही हमें सिखाता है कि हमें जीवन में दान पुण्य कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो क्या महत्व क्या है, हमें बेनिफिट क्या होगा अगर हम दान करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होगी उससे, हमारे जीवन में उस दान का, उस पुण्य का महत्व क्या है? क्योंकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सनातन धर्म में पुण्य कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि पुण्य कर्म करने से जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस होती है। बहुत सारी समस्याओं से हम जब जूझते हैं, परेशान होते हैं, तो कभी कभी पुण्य कर्म हमारे काम आता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जीवन में जिसमें व्यक्ति के बचने तक की संभावना नहीं होती है। जी। और उस परिस्थिति में भी व्यक्ति जिंदा रहता है, जीवित हो जाता है, तो फिर कहा जाता है कि इसके पुण्य कर्म बहुत काम आए। जी जी। तो पुण्य कर्म ऐसी चीज है, कहते ना, एक कहावत है कि जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआएं काम आती है। बिल्कुल एग्जैक्ट। और ये दुआएं जो होती हैं वो हम अपने परिवार में ही सबसे ले सकते हैं। जी। कभी कभी क्या होता है कि दुआएं हम परिवार में न लेकर के बाहर लेने की कोशिश करते हैं। जी जी। परिवार में 4 व्यक्ति हैं, उनसे हमारा झगड़ा बना रहता है और हम बाहर कोशिश करते हैं कि सबकी दुआएं ले लें। जी। तो बाहर भटकने से अच्छा है कि हम अपने परिवार में दुआएं लें। पहले परिवार से फिर बाद में समाज से। जी। माता पिता है हमारे, मान लीजिए आजकल समाज में क्या हो रहा है कि बच्चे माँ बाप की न सुनते हैं, न मानते हैं और न कोई उनसे मतलब रखते हैं। बिल्कुल। बात भी उनकी नहीं मानते हैं जी। और बाहर अगर कोई मिल जाए तो उसकी बात को सुनेंगे। जी। तो इससे क्या होता है, हम अपने सबसे पहले तो माता पिता की दुआएं लें। बिल्कुल। माता पिता की दुआएं जो लगती हैं वो संसार में अन्य लोगों की कम लगती हैं। जी। तो पुण्य कर्म कमाने का सबसे पहला स्रोत है हम अपने माँ बाप की बात को माने, समझे और उस पर चले। क्योंकि माता पिता जो होते हैं वो अनुभवी होते हैं और जो हमें सिखाते हैं, जो कुछ देते हैं विरासत में, वो उनके अनुभव की चीज होती है। जी। तो उससे हमें पुण्य मिलता है, माँ बाप की बात मानते हैं। जी जी। ऐसे आपने देखा होगा कि पुण्य कर्म जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। जी। आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे कैसे हमें जीवन में काम आते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। कभी कभी नहीं कहते हैं कि इस लोक में भी जैसे आते हैं काम पुण्य कर्म, और परलोक में कैसे आते हैं। लोग कहते नहीं है कि दान पुण्य करो अगला जन्म सुधर जाएगा। वो कैसे? तो अगला जन्म कैसे सुधरता है, हम ये चीज समझने के लिए पहले तो जानते नहीं है कि जन्म सुधरता कैसे है। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। जी जी। कि एक बार एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था जी, जो वो दान पुण्य कर सके। जी। तो एक दिन एक राजा ने ढिढोरा पिटवाया पूरे राज्य में कि जो भी मुझे कब्र का अनुभव सुनाएगा जी, हम उसे आधा राज्य दे देंगे। अच्छा। जब चारों तरफ ये बात फैल गई तो एक गरीब व्यक्ति था, उसने कहा कि कब्र का अनुभव सुनाना है। तो कब्र का अनुभव तो वही सुना सकता है जो जिंदा हो। बिल्कुल। और कब्र में जिंदा व्यक्ति तो जाएगा नहीं, जाएगा तो मरा हुआ। बिल्कुल। फिर वो कैसे कब्र का अनुभव सुना सकता है? जो कब्र में चला गया वो अनुभव सुना नहीं सकता है जी। और अनुभव सुनाना है तो जिंदा जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब ये बात उस गरीब व्यक्ति ने सुनी तो उसने अपने परिवार में कहा जी कि अगर हम जिंदा बच के आए तो आधे राज्य के मालिक बन जाएंगे, और अगर हम मर भी जाएंगे जी तो कम से कम हम इस दुख से छूट जाएंगे, गरीबी से छूट जाएंगे। ऐसा सोच करके वो व्यक्ति राजा के दरबार में पेश हुआ। ओके। जब पेश हुआ तो उसने राजा से कहा कि कब्र का अनुभव हम सुनाएंगे आकर। अच्छा। तो वहां जितने लोग थे सब आश्चर्य में पड़ गए कि कब्र का अनुभव कैसे सुना सकता है, कब्र में तो जिंदा व्यक्ति जाएगा तो मर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसने कहा कि हम सुनाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसके लिए पूरा अर्थी तैयार की गई
और जो अर्थी तैयार की गई थी वो अखरोट के पेड़ के नीचे थी। अच्छा। तो अर्थी पर उसको लिटा दिया, बांध दिया गया। जैसे ही अर्थी उठाने वाले थे तब तक एक भिखारी व्यक्ति, एक भिखारी नहीं कहेंगे, एक फकीर थे, हाँ, वो उसके सामने आए जी। और उन्होंने कहा कि बच्चा, तूने पूरा जीवन तो दान पुण्य नहीं किया, अब तेरा लास्ट समय है और ये भी पता नहीं कि तू बचकर आएगा कि नहीं वापस आएगा, इसलिए चलते चलते कुछ तो दान कर ले। अच्छा। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आई। हाँ, उसने कहा, एक तो हम अर्थी पर बंधे हुए हैं मरने के लिए और जी। दूसरा ये कह रहा है कि कुछ दान कर लो। जी। तो गुस्से में उसने हाथ ऐसे बढ़ाया और उसके पास में, अर्थी के पास में अखरोट के कुछ छिलके पड़े हुए थे, उसने मुट्ठी भर के उठाया और भिखारी को गुस्से में उस फकीर को मार दिया और कहा कि ले जा, यही है मेरे पास। वो फकीर व्यक्ति जो था, वेरी इंटरेस्टिंग, वो मुस्कुराया जी। और उसने कहा कि कम से कम तूने कुछ तो दान किया चलते समय, चलो ठीक है, जो दिया वो सही है, कम कुछ तो हाथ तो आज आगे बढ़ाया। ऐसा कह करके वो फकीर व्यक्ति था, वो चला गया और वहाँ जो लोग थे उन्होंने उसकी अर्थी को उठाया और कब्र में ले गए। कब्र में जब ले गए तो कब्र में जाकर के उसको लिटा दिया। अच्छा। कब्र खोद के उसको उसमें लिटा दिया, ऊपर से पूरा कब्र को बंद कर दिया और एक छोटा सा छेद रखा था जिससे वो ऑक्सीजन आती रहे और थोड़ा लाइट आती रहे। जी। जब कब्र को बंद कर दिया और एक छेद छोड़ा उसने, उसके बाद वहां से सारे व्यक्ति चले गए। अच्छा। दिन भर तो उससे रोशनी थोड़ी थोड़ी आती रही जी। लेकिन जैसे जैसे शाम हुई, रात हुई, वैसे वैसे अंधेरा उसमें होने लगा। जी। जैसे ही आधी रात हुई, 12 बजे, तो उसमें क्या देखता है वो व्यक्ति कि जो छेद था जी, उसमें काला नाग आता है। अच्छा। अंदर की तरफ। लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है वैसे ही पता नहीं उस छेद में क्या अटक जाता है, वो बाहर लौट जाता है। वाह। पूरी रात, रात्रि 12 बजे से सुबह तक यही क्रम चलता रहा। अच्छा। वो सर्प आता था, छेद में कुछ अटक जाता है, वो वापस लौट जाता है, फिर आता है, फिर अटक जाता है, फिर वापस लौट जाता है। वाह। ऐसा करते करते सुबह हो गई। जी। जब सुबह हो गई तो लोग वहां पर कब्र को खोदने आए कि देखें उसका क्या हाल है व्यक्ति का। तो जैसे ही वो कब्र खोदने लगे तो खोदते खोदते उस व्यक्ति ने देखा अंदर से कि जो वो छोटा सा छेद था उसमें कुछ अटक रहा था, वो और कुछ नहीं, अखरोट का छिलका था। वाह, सो स्वीट। उसने जान बचा दी उसकी। उस अखरोट के छिलके से वो व्यक्ति जो बार बार नांग अंदर की तरफ आ रहा था, सर्प, वो वापस लौट जाता था। जी। उसकी समझ में आया कि मैंने जीवन भर तो कुछ दान पुण्य किया नहीं था। जी। लास्ट समय में गुस्से में जो हमने अखरोट के छिलके फेंक के दिए थे, उसी अखरोट के छिलके ने आज हमारी जान बचा ली। जी। तो जैसे ही कब्र खोली वो व्यक्ति सीधा सबसे पहले अपने घर गया। जी। और उसके घर में जो कुछ रखा हुआ था थोड़ा बहुत, उसने सब निकाल निकाल के सड़क पे ला करके रख दिया, जो भी निकलता सबको बांट दिया। जी। जी। इधर राजा परेशान कि मैंने तो इस कब्र का अनुभव सुनने के लिए उसको भेजा था, वो तो मेरे पास आया ही नहीं। जी। राजा ने अपने मंत्री को भेजा उसके पास और उसको बुलवाया जी। कि कब्र का अनुभव सुनाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, तो मुझे तो तुमने सुनाया नहीं, आधा राज्य आप अपना ले लो, कब्र का अनुभव सुना दो। तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आधा राज्य नहीं चाहिए। मैंने तो जीवन भर कुछ दान पुण्य किया ही नहीं था, लास्ट में अखरोट के छिलका फेंक के दिए थे, उसने आज मेरी जान बचाई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पास जो है वो भी हम दान करके आ गए, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को ये बात समझ में आई कि दान का महत्व क्या होता है। तो राजा ने भी उस दिन से अपने राजपाट को छोड़ करके सन्यासी वेश धारण करके लोगों की तपस्या की, जाकर के लोगों को ज्ञान दिया और अपना जो था वो भी सब दान कर दिया। तो इसे कहते हैं कि पुण्य करने से जीवन में फल क्या मिलता है।
पुण्य करने से हमें बहुत कुछ मिलता है, एक जीवन मिल जाता है। सही बात है। लोग इसीलिए हमारे जो ऋषि तपस्वी थे उन्होंने ये प्रथा बनाई कि इसके सहारे लोग दान करें। इसीलिए कहा जाता है कि गुप्त दान का भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं एक हाथ से करो दूसरे को भी पता ना हो जी। ऐसा भी जीवन में जब होता है तो गुप्त दान कहते हैं ना कि गुप्त दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कहते आत्मा जाने और परमात्मा जाने, दो के सिवाय तीसरा किसी को पता ना हो कि मैंने क्या दान किया है, वही दान होता है, वही दान माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि साथ तो कुछ जाना नहीं। सही बात। यही सब छोड़ के जाएंगे, न कुछ लेके आए थे न कुछ लेकर जाएंगे। अच्छे कर्म लेके जाएंगे, पुण्य कर्म लेके जाएंगे, तो जो कुछ करना है यहीं पर कमाई कर लो, वरना साथ तो कुछ जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने दीदी हमारे दर्शकों को दान का महत्व समझाया, उसके लिए आपको